बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.1 करने से पहले हम चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन लेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। इस लेक्चर के अंदर 7 चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लेते हैं कि 7 चैप्टर में है क्या। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइजेज इसकी। इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो ये स्टैटिस्टिकल नेचर का चैप्टर है, यानी जैसे आपने 10th क्लास के अंदर मैट्रिक में पढ़ा, वहाँ पे चैप्टर नंबर 6 था जो कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड था, कि जिसके अंदर आपने मीन, मॉड, मीडियन, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, इन चीज़ों के बारे में आपने वहाँ पे पढ़ा था। डिफरेंट फार्मूलाज थे उसके, और आपने वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पढ़ी। उससे पहले भी आप छोटी क्लासेस के अंदर 7, 6, 8 क्लासेस के अंदर आप स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स पढ़ते हैं। आपके सिलेबस के अंदर जो आखिरी पोर्शन होता है कि जिसके अंदर आप ग्राफ्स पढ़ते हैं, बार ग्राफ पढ़ते हैं, पाई ग्राफ पढ़ते हैं, इस तरह की जो चीज़ें आप पढ़ते थे, वो जो चैप्टर लास्ट वाला होता था वहाँ पे भी आप एवरेज, मीन, मॉड और मीडियन पढ़ते थे, जिसको आता हुआ स्थानिया बोलते थे। तो वो भी स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर होता था। अभी जो हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसका चैप्टर नंबर जो 7 है, ये भी स्टैटिस्टिकल नेचर का है। इसके अंदर भी स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स हैं। चैप्टर का नाम है जी परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। 3 चीज़ों का इसके अंदर ब्लेंड है। अब 3 चीज़ें हम वन बाय वन देखते हैं कि भाई परमुटेशन क्या होती है, कम्बिनेशन क्या होती है और प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसमें जो पहली 2 चीज़ें हैं ना, परमुटेशन और कम्बिनेशन, ये दोनों एक जैसी हैं, इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी दोनों की डेफिनेशन सेम है। हम कह सकते हैं कि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन इज़ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट जो परमुटेशन होती है उसके अंदर एक ऑर्डर होता है जिसको हम तरतीब कहते हैं। ऑर्डर अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो लाजमी होता है, जबकि कम्बिनेशन भी चीज़ों की अरेंजमेंट ही है, लेकिन इसके अंदर ऑर्डर को नहीं देखा जाता। विदाउट ऑर्डर हम चीज़ें अरेंज करते हैं। डिटेल के साथ हम इसको देखते हैं, ये परमुटेशन कैसे बनती है, कम्बिनेशन कैसे बनती है। प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांसेस ऑफ एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ के एग्जिस्ट करने के कितने चांसेस हैं आउट ऑफ टोटल, यानी टोटल में से कितने चांसेस है। जैसा कि आप देखते हैं कि आपके पास है वो लूडो की गोटी के, जिसके ऊपर 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं। तो आप अब 6 आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6 में से कोई एक आएगी, यानी जब आप उस डाइस को फेंकेंगे ना, लूडो खेल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पास 6 आ जाए, हो सकता है आपके पास 1 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए। अब वो टोटल 6 थे, 6 में से 3 अगर आता है तो हम उसका एक इवेंट बनाएंगे, सैम्पल स्पेस देखेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे, वो 1/6 बनेंगे, यानी कि 6वां हिस्सा, छठा हिस्सा जिसको हम बोलते हैं 6th पार्ट। तो उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि नंबर ऑफ़ चांसेस ऑफ एग्जिस्टेंस आउट ऑफ टोटल। तो ये 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है। इसके अंदर एक मेन चीज़ इस्तेमाल होगी फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर परमुटेशन के बारे में पढ़ते हैं, और फिर पढ़ते हैं हम प्रोबेबिलिटी के। ये मैंने चैप्टर का नाम लिखा है, हम इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं कि इसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो इसमें है वर्ड परमुटेशन, फिर है कम्बिनेशन, और तीसरे नंबर पे है प्रोबेबिलिटी। अब हम इनके फार्मूले डिस्कस करेंगे और इनको डिटेल के साथ अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं आपके साथ, तो परमुटेशन पढ़ने से पहले एक वर्ड है फैक्टोरियल। तो पहले हम फैक्टोरियल को डिस्कस करेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। फिर फैक्टोरियल के बाद हम देखते हैं कि परमुटेशन क्या होती है और कम्बिनेशन के दरम्यान क्या फ़र्क है। फैक्टोरियल के मुतालिक कंप्लीट एक्सरसाइज है ये। परमुटेशन और कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी तीनों में यूज़ होता है, होगा तो सही, लेकिन उससे पहले इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जिसको हम 7.1 का नाम देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि होता क्या है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जनाब ये होता है कि किसी भी नंबर का आपने फैक्टोरियल फाइंड करना होता है। ये नंबर्स जो काउंटिंग होती है, गिनती होती है हमारे पास इंटीजर्स, उनका फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल का मतलब ये है
कि जिस भी नंबर का आप फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं, n का फैक्टोरियल, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ ज़ाहिर किया जाता है। आपने n का फैक्टोरियल लेना है, तो n का फैक्टोरियल का जो मतलब होगा, ये मतलब ये है कि n से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना, यानी n से छोटे जितने भी नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करना। अब देखें ये n है, n में से एक कम कर दिया, फिर एक और कम कर दिया, फिर एक और कम कर दिया, यही प्रोसेस हम जारी रखेंगे। आखिर में 3, 2, 1 ये नेचुरल नंबर्स आ गए। इनकी जो प्रोडक्ट होती है उसको बोलते हैं n का फैक्टोरियल, यानी कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आपसे कहा गया है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कहता हूँ जनाब 7 का फैक्टोरियल फाइंड करें, तो 7 के फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि 7 से छोटे जितने नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हम जानते हैं कि एक ऐसा नंबर होता है नेचुरल या ऐसी काउंटिंग होती है जो 1 से स्टार्ट होकर पॉजिटिवली इंक्रीज़ होती है, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब इससे छोटे कितने नंबर हैं, ये सारे जो नंबर मैं लिख रहा हूँ ये इससे छोटे हैं 7 से। 7 में से एक माइनस किया, जिस तरह से हमने ये किया n-1, जिस तरह से n-2 किया उसी तरह 7-2 5 आ गया, फिर 7-3 4 आ गया, 7-4 3 आ गया, फिर ये 3, 2, 1 तक नेचुरल नंबर हमने इसे ऐसे ना कम करते गए कम करते गए। अब इनकी जो प्रोडक्ट है, जो हासिल ज़रब होगी, वो फैक्टोरियल कहलाएगा 7 का। हम कैलकुलेटर के ऊपर भी इसे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, और अगर कैलकुलेटर के ऊपर नहीं करना चाहते तो हम इनको मल्टीप्लाई करें। ये 7 6 हो गया 42, और ये 20 हो जाएगा, 42 हो गया, मल्टीप्लाई 5 × 4 20, और फिर 3 × 2 × 1 6, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये बन गया 42 मल्टीप्लाई 120। इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो कहलाएगी 7 का फैक्टोरियल। जनरल फॉर्म उसकी ये है n × n-1 n-2 अप टू 3, 2, 1। अब ये फैक्टोरियल कहलाएगा। ये बार बार यूज़ होगा परमुटेशन के अंदर, कम्बिनेशन के अंदर एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है मेन, वो है परमुटेशन। हम परमुटेशन के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज़ परमुटेशन। परमुटेशन और कम्बिनेशन दोनों की डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताया जब हम बुक देख रहे थे कि ये दोनों ही अरेंजमेंट्स होती हैं। परमुटेशन भी अरेंजमेंट्स है, किसी भी चीज़ की, ऑब्जेक्ट की, आपने लोगों को बिठाना है, आपने कोई चीज़ जगह फिल करनी है, कोई चीज़ रखनी है, बुक्स रखनी है, कुछ भी है, आप उसको कहते हैं अरेंजमेंट्स। डेफिनेशन क्या है परमुटेशन और कम्बिनेशन की? अरेंजमेंट्स ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो फिर फ़र्क क्या है इन दोनों में? फ़र्क ये है जनाब कि जो परमुटेशन होती है ये एक्चुअल में होती तो अरेंजमेंट्स ही है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग, ये मेन चीज़ है फ़र्क जो कर रही है कम्बिनेशन में और परमुटेशन में। टेकिंग देयर ऑर्डर, यानी जो उनकी तरतीब होगी, ये जो मेन वर्ड है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, टेकिंग देयर ऑर्डर। अगर हम उनकी तरतीब का ख्याल रखें, हमें बता दिया जाए कि पहले बड़े बंदे को बिठाना है, फिर छोटे को बिठाना है, फिर या हमें फ़िक्स कर दिया गया जी आपने जो रेड बॉल है वो पहले रखनी है, ग्रीन बॉल बाद में रखनी है। अगर अरेंजमेंट्स के अंदर ऑर्डर का अगर हम ख्याल रखें तो फिर वो जो अरेंजमेंट्स होगी उसको परमुटेशन का नाम देंगे, इसका अपना अलग फार्मूला है। और अगर इसके अंदर हमें कोई कंडीशन ना दी गई हो, जस्ट ये कहा गया हो कि भाई आपके पास 50 आदमी हैं, 50 में से 40 आपने बिठाने हैं, तो कैसे बिठाएंगे? तो हम वही डेफिनेशन सेम रिपीट करेंगे। सेम डेफिनेशन क्या है भाई? वो ये है कि अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखें यहाँ पे है टेकिंग देयर ऑर्डर, उनका ऑर्डर का ख्याल रखना है। इधर क्या है? विदाउट ऑर्डरिंग, विदाउट टेकिंग देयर ऑर्डर। तो मैं जस्ट इतना लिख देता हूँ, विदाउट ऑर्डरिंग, उनके ऑर्डर का ख्याल रखे बगैर। ये वाला जो वर्ड है ना, ये फ़र्क डाल रहा है कम्बिनेशन और परमुटेशन के अंदर।
अब दोनों के अलग-अलग फार्मूले हैं फैक्टोरियल को यूज़ करते हुए। अब पहला जो फार्मूला है वो मैं लिख देता हूँ परमुटेशन का। जैसा कि परमुटेशन के नाम के अंदर पी आ रहा है, तो इसका जो फार्मूला है वो हो जाता है एन पी आर। अब एन क्या है? एन है टोटल नंबर ऑफ़ पर्सनस या नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 50 आदमी थे, 50 में से आपने 40 को बिठाना है, ठीक है। अब 40 आदमियों को आपने 50 में से अरेंज करना है, कैसे करेंगे? तो उसको हम एन पी आर फार्मूले से ज़ाहिर करते हैं। एन पी आर का मतलब क्या है? एन पी आर का मतलब है टोटल नंबर, इसका ऊपर फैक्टोरियल ले लें, और नीचे जो पी है सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, इसका मतलब पी के सब स्क्रिप्ट में आर लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला है जी परमुटेशन का, कि जब हम ऑर्डर ले रहे होंगे उस वक्त एन का फैक्टोरियल ऊपर ले लेना है और इन दोनों का जो डिफरेंस का फैक्टोरियल है बटे के नीचे ले लेना है, हमारे पास जवाब आ जाएंगे। जैसा मैं इधर बात कर रहा था कि 50 आदमी थे, 50 में से 40 को आपने बिठाना है, तो कैसे आप बिठाएंगे? आप क्या करेंगे? 50 फैक्टोरियल ऊपर ले लें और नीचे क्या लेंगे? इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, 50 माइनस 40 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 50 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल। तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, आपके पास नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे कि आप 50 में से 40 आदमियों को तरतीब के साथ, यानी कि वो कहता है कि अदील के साथ शकील को ही बिठाना है, तो इस तरीके से जो फिक्स कर दिया जाएगा, बाउंड कर दिया जाएगा या ऑर्डर लगा दिया जाएगा उसके ऊपर, तो फिर हम परमुटेशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जी कम्बिनेशन। बिल्कुल जैसे परमुटेशन का फार्मूला है वैसे ही कम्बिनेशन का फार्मूला है NCR उसको बोलते हैं। अब ये क्या होता है? क्योंकि इसके अंदर विदाउट ऑर्डरिंग, यानी हम इसमें ऑर्डर का ख्याल नहीं रखते, तो ये जो n का फैक्टोरियल है ये तो ऊपर वैसे ही आता है और नीचे n माइनस आर इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल भी आता है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे r का फैक्टोरियल भी डिवाइड करेगा। क्योंकि ऑर्डर नहीं है इस वजह से r का फैक्टोरियल जब डिवाइड करेगा तो वैल्यू मज़ीद जो है ना वो हमारे पास प्रिसाइज़ होके आ जाएंगी। तो ये जनाब एक कम्बिनेशन का फार्मूला है और ऊपर वाला परमुटेशन का फार्मूला है। ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट एक्सरसाइजेस के अंदर। इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी होंगे, यानी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और जो एक्सरसाइज होगी प्रैक्टिस के लिए वो भी अवेलेबल होगी। उसके बाद लास्ट में प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी के अंदर दो चीज़ें मज़ीद आ जाएंगी। फिर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सैम्पल स्पेस, और फिर दूसरा इवेंट। ये दो डेफिनेशन मज़ीद पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी की जस्ट अगर डेफिनेशन लिखें तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ चांसेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ के एग्जिस्ट करने के जो चांसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ टोटल। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप डाइस है आपके पास लूडो वाली, वो आप खेल रहे हैं, उसका आपको पता है कि 1 से लेकर 6 तक उसके ऊपर काउंटिंग होती है, लेकिन आपको क्या गारंटी है कि जब आपने लूडो को फेंका है उस दाने को कि 3 ही आए? तो देखें 3 जस्ट एक होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक चांस है उसका 6 में से, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ऐसे लिखा जाता है। ये इवेंट क्या कौन सा है? इवेंट ये है कि डाइस के ऊपर 3 नज़र आ रहा हो, इसको इवेंट बोलेंगे। अब ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए दो मज़ीद चीज़ें चाहिए होंगी हमें, कि जो हम लास्ट एक जो एक्सरसाइजेज़ हैं इसकी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हम उसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें पता हो कि सैम्पल स्पेस क्या होती है। ये इसकी सब डेफिनेशन है, सैम्पल स्पेस। अब ये सैम्पल स्पेस है, आप इसको सुपर सेट भी कह सकते हैं, कि जैसे हम छोटी क्लासेस के अंदर जो होता है ना कंप्लीट सेट होता है। जैसा आप दो सिक्के हैं आपके पास, ये जो टॉस करने के लिए यूज़ होते हैं, अब उसकी दो साइडें होती हैं, एक हेड होती है दूसरी टेल होती है। अब जो पॉसिबल वेज़ है ना, आपने दो सिक्के उछाले हवा के अंदर, यानी एक सिक्का था उसके ऊपर हेड आ रहा था, दूसरे के ऊपर भी हेड आ रहा था। एक के ऊपर हेड आया, दूसरे के ऊपर टेल आ गया, पहले के ऊपर टेल आ गया, दूसरे के ऊपर हेड आ गया, या दोनों के ऊपर टेल आ गया। अब ये दो सिक्कों के लिए 4 पॉसिबल जो फुल कंडीशंस है ना,
आखिरी हद तक वो 4 हैं, ये देखें ऐसे। तो जो इसका सेट बनेगा या आप इसको जो स्पेस बना लेंगे उस स्पेस को, उस सेट को बोलेंगे सैम्पल स्पेस के, जिसके अंदर तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगी। बड़ा सेट होगा, सुपर सेट होगा। इसके अंदर से मज़ीद इवेंट इसका सबसेट होता है। सबसेट कैसे होता है कि आपको कह दिया गया क्वेश्चन के अंदर कि भाई ऐसा आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जिसके अंदर एक टेल हो, 2 सिक्के उछाले हैं, प्रोबेबिलिटी निकालें कि एक टेल कितनी दफ़ा आएगा। तो आप देखते हैं कि इसके अंदर एक टेल वाला कौन सा है। ये देखें यहाँ पे टेल नहीं है, ये टेल है, ये टेल है, इसमें 2 टेल हैं। तो ये पॉसिबल सिर्फ 2 ही इधर आएंगे इस सेट के अंदर ऐसे। तो ये जो आपने सबसेट ले लिया सुपर सेट का या सैम्पल स्पेस का, इसको बोलते हैं इवेंट। अभी इस इवेंट को अगर उर्दू में बोलें या इंग्लिश में बोलें तो इसको लिखा जाएगा कि एक ऐसा मतलब प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर एक टेल ठीक है। तो वो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें से टेल आएगी। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, अगर हम इसको इस सेट को ए से ज़ाहिर कर दें तो ये क्या होगा, और सैम्पल स्पेस को हम एस से ज़ाहिर कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हमने निकालनी है इसकी तो वो होगा प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ ए ओवर सैम्पल स्पेस। ठीक है, इनके नंबर्स लिखने हैं, नंबर ऑफ इवेंट ए, नंबर ऑफ इवेंट ए एंड नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ ए से क्या मुराद है, ये मैं रेज़ कर देता हूँ। नंबर ऑफ ए से मुराद है कि ए सेट जो आपने इवेंट लिया उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ऐसे लिख दिया करेंगे। सैम्पल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 4 थे, तो आप ऐसे लिख देंगे। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ़ है, 1/2, यानी 2 में से 1 जो है ना 0.5 वो आएगी प्रोबेबिलिटी आपकी का के टेल हो। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी के मुतालिक एक और MCQs भी है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ये मैक्सिमम 1 होती है और कम से कम 0 होती है। बस इन 2 के दरमियान में रहती है, नेगेटिव नहीं होती और 1 से ज़्यादा नहीं होती। ये इसकी खसूसियत है प्रोबेबिलिटी की कि ये 0 और 1 के दरमियान में फ्लक्चुएट करती रहती है। खैर, ये था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 7 का कि हम इसके अंदर मेन 3 चीज़ें पढ़ेंगे, परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। और इन तीनों के अंदर यूज़ जो होगा कॉन्सेप्ट वो होगा फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल भी हमने देख लिया कि जिस भी नंबर का लेना है उससे मतलब ये है कि उससे छोटे नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट। इसी के साथ ही हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.1 की जो प्रैक्टिस है फैक्टोरियल की इंशाल्लाह।